पांडे जी, आखिर ये सारी चीज़ें पहले भी थीं, लेकिन काफ़ी विस्तार से इस बार आदेश जारी किया गया है कि भोजन मंत्र भी होगा, दीप मंत्र भी होगा, वो फिर आखिरी में छुट्टी के पहले शांति मंत्र भी होगा। ये सब चीज़ों की क्यों ज़रूरत आन पड़ी? वैसे ही वंदे मातरम को लेकर विरोध पहले से है एक वर्ग विशेष द्वारा, अब ये सब करेंगे तो विरोध और बढ़ेगा। मोहन जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवाहर। जिस प्रकार से आपने अपने प्रबोधन में कहा कि बीजेपी का एजेंडा, ये बीजेपी का एजेंडा आपको कैसे लगा? पहला प्रथम सवाल है, देश की संस्कृति को नए नौनिहाल में रचाना बसाना ये एजेंडा हो सकता है क्या? स्कूल व्यक्तित्व का और चरित्र का निर्माण करता है। अगर हमारे नौनिहाल अगर यहाँ से प्रारंभ करते हैं राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, दीप मंत्र से, भोजन मंत्र से या गायत्री मंत्र से, इसका कौन विरोध करता है? आपने कहा कि वंदे मातरम का विरोध हो रहा है, कौन कर रहा है? उसकी मानसिकता क्या है? जो भारत से प्रेम नहीं करते, जिसको भारत माता में डायन नजर आता है, उनको शायद इससे तकलीफ होगी, लेकिन कमोबेश 140 करोड़ लोग वंदे मातरम गाने को तैयार है, गाते हैं, बचपन से गाते आ रहे हैं। उसमें स्टेंजा वाला जो विषय आप कहते हैं कि एक स्टेंजा और 6 स्टेंजा नहीं गाने का क्या कारण था? तुष्टिकरण। लेकिन अभी प्रमुख विषय पे आते हैं। अगर हमारे नौनिहाल इसको गाएंगे तो इसमें किसको पीड़ा हो रही है? ये मानसिकता दर्शाती है कि भारत की संस्कृति से कितना इनको नफरत है। जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि आप थोपिए मत, ये थोप नहीं रहे, इसको थोपना नहीं कहते, संस्कार को बढ़ाने का प्रयास है। जिस भारत में गुरुकुल था, जिस भारत में सांस्कृतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें कह रहे हैं थोपना, ये एजेंडा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हम तो बचपन से गाते आए हैं सारी चीजें, चाहे भोजन मंत्र हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, या वंदे मातरम हो, चाहे अपना गायत्री मंत्र हो, हम आज भी गाते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रदेश के नौनिहालों के चरित्र को और व्यक्तित्व को निखारने का काम ये सारी चीजें करेंगे, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से आपको मजबूत होने की आवश्यकता है। उस दिशा में आदरणीय विष्णुदेव साई जी को साधुवाद देता हूं कि आपने ऐसा प्रयास किया, एक नया नवाचार करने का प्रयास किया, अद्भुत है। और शिक्षा मंत्री को भी साधुवाद देता हूं। नहीं, इसका असर क्या, मतलब इसके पीछे की जो सोच है वो एक विचारधारा से जुड़ी होने के बजाय धर्म विशेष से जुड़ी हुई है, ये मान के चलें, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। कैसे उदाहरण एक प्रस्तुत कीजिए, उदाहरण के धर्म विशेष से ये जुड़ा हुआ है। भाई सिख नहीं गाते, बाकी धर्म के लोग क्या ये सब करेंगे? क्या पारसी नहीं गाते? वंदे मातरम कौन नहीं गाता? नहीं, वंदे मातरम को छोड़ दीजिए। हाँ। हम अभी जो आदेश दिखा रहे हैं उसमें राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, यहाँ तक तो समझ में आता राजगीत भी है। उसके बाद दीप मंत्र है, तो उसके बाद गायत्री मंत्र है, उसके बाद ऐसा 5 प्रकार के मंत्रों को जोड़ दिया गया है। इससे बार बार सवाल उठ रहा है। भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र, दीप मंत्र आपको संस्कारी करने का एक प्रयास है। आज जब एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग खड़े हैं और कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो दूसरी तरफ वही राष्ट्र चेतना का भाव हमें हमारे नौनिहालों में ट्रांसफर करना होगा, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए ये प्रयास है। और देखिए, सांस्कृतिक रूप से इससे किसी को कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि गलत है। आप इसको भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा करें, मैं बोलता हूं ये भारत का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। भारत की संस्कृति को बचाने का प्रयास है, उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास है।